नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक से कैसी हुंकार भरी कि जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिकल 370 को वापस कोई ला नहीं सकता। दुनिया की कोई भी ताकत, ब्रह्मांड की कोई भी ताकत उसे अब छू नहीं सकता। कश्मीर बदल गया है, नया कश्मीर बना है। और इस बयान के बाद से विपक्ष में हाहाकार तो मचा ही। दुनिया भर की एजेंसियां, डिप्लोमेटिक जो लोग हैं, उनको भी लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये बयान दिया तो आखिर दिया क्यों। सुप्रीम कोर्ट से हाल में फैसला आया, लेकिन ये जानना और समझना बेहद ही जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की बातें तो पहले करते नहीं थे। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी को यह कहना पड़ा कि ब्रह्मांड की कोई भी ताकत इस फैसले को अब निरस्त नहीं कर सकती। ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बयान सुन के तो बड़ा मजा आया, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये टाइमिंग क्या है? ऐसी क्या बात हो गई इस वक्त ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? लाइफ में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टेनिस खेलते हो, करेक्ट रैकेट घुमाओ तो नेट पार और एकदम एस जाता है, गलत नेट में बॉल जाता है। ये टाइमिंग महत्वपूर्ण है दोनों के लिए। जो मोदी जी को अनसीट करने पे लगे हैं, कुर्सी से हटाने पे लगे हैं 2024 में, उनके लिए भी और मोदी जी के लिए भी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट था। ये संदेश देना बहुत ज़रूरी था। वो लोग जो सोच रहे थे, अब मैं बताता हूँ कौन कौन प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं जिनको मोदी जी ने संदेश दिया है। मोदी जी ने कहा कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो 370 को वापस ला सकती है। मतलब 2014 के बाद मोदी जी के मुंह से, मुखार बिंदु से इस तरह का वक्तव्य, इतना स्ट्रांग वक्तव्य मैंने आज तक नहीं सुना था। इसके कई माने। पहला, इच्छा शक्ति का प्रदर्शन। दूसरा, कॉन्फिडेंस कि तुमको जितना जोर लगाना है लगा लो, कुछ नहीं कर पाओगे। जो करना है कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे। तीसरा, कि इसका मतलब है कि उन्होंने पूरा वॉर गेमिंग किया अपने मन में, कौन क्या कर सकता है और उसका मेरे पास क्या विकल्प है, क्या उत्तर है, और वो उत्तर इतना सॉलिड है उसको परास्त कर देंगे। इसको हम लोग को फौज में कहा जाता है वॉर गेमिंग। हम लोग माइंड में वॉर गेमिंग करते हैं। दुश्मन क्या कर सकता है उसके लिए हम तैयार हैं। कंटीजेंसी ए, कंटीजेंसी बी, कंटीजेंसी सी, ये वॉर गेमिंग होता है। और मोदी जी नॉन फौजी होकर इस तरह का वॉर गेमिंग किया है। परफेक्ट। ये बताइए मुझे कि इससे सबसे पहले एक डोमेस्टिक बात कर लेंगे, फिर हम इंटरनेशनल स्तर पे जाएंगे। विपक्ष को क्या संदेश दिया? विपक्ष को संदेश दिया है कि ज़्यादा फड़फड़ाना बंद करो, तुम ये लड़ाई नहीं जीत सकते। उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को, कुछ जो भ्रम में रहते हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, उन वकीलों को जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और जिनको लगता है कि हम कोर्ट को खरीद लेंगे, प्रभावित कर देंगे, फैसला अपनी तरफ से ले नहीं लेंगे, अभी तक वो लेते रहे हैं। ये सच है। और सच है ये मनीष कि मुझे डर था कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगी 370 के परिप्रेक्ष्य में। फॉलिन आर्मन आर्टिकल लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत गलत फैसला हो गया। करेक्ट। एक परसेप्शन वॉर, परसेप्शन की छवि बनाने की कोशिश की गई। गलत फैसला है, गलत फैसला। दबाव कि चीफ जस्टिस इंडिया पे दबाव आए और मोदी जी के खिलाफ वो फैसला दें, भयंकर दृश्य हो जाता है, राष्ट्र का बहुत बड़ा हित हो जाता है। इसीलिए इस विषय पे, बाकी विषय पे तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, इस विषय पे मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर चंद्रचूड़ को बधाई देता हूं कि उन्हें जो परिपक्वता, राष्ट्रीयता का परिचय दिया है वो काबिल तारीफ है। इस विषय पे बाकी पे मैं टिप्पणी नहीं करूं। अब ये बताइए मुझे, पाकिस्तान में क्या संदेश गया? पाकिस्तान में संदेश दिया, देखो पाकिस्तान सोचता था, पहले तो मैं कश्मीर के बारे में बोलूंगा। मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी का पर्शियन का मैं डिस्टिंक्शन होल्डर हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं। खुसरो ने कहा था, अगर फिरदौस बर रुए ज़मीन अस्त, हमी नस्तो हमी नस्तो हमी नस्तो। मैं ट्रांसलेट करूंगा, अगर फिरदौस, अगर धरती पे कोई स्वर्ग है, बर रुए ज़मीन, जमीन पे कोई स्वर्ग है, फिरदौस, फिरदौस स्वर्ग होता है, फिरदौस है, हमी नस्तो, यही है,
यही है, यही खुसरो ने कहा था। उसको पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के गुरुओं ने और चमचों ने और जो सिंपैथाइजर्स हैं उन्होंने इसको नरक बना दिया था, जहन्नुम बना दिया, एकदम बर्बाद कर दिया था। मुझे तो ताज्जुब लगता है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को समझ में नहीं आती है। पूरी बगिया में बाहर था, उसको जला दिया पाकिस्तान ने। आपका इतना बड़ा अहित किया और पाकिस्तान 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 करते रहो। लाल चौक में कोई तिरंगा नहीं फहरा सकता था। क्या मिला हमारे आवाम के लोगों को? क्या मिला दलितों को? क्या मिला ओबीसी को जम्मू एंड कश्मीर में? यदि मुस्लिम लड़की किसी बाहर के आउटसाइड द स्टेट शादी करती, उसका प्रॉपर्टी राइट्स खत्म। तबाही मचा रखा था इन लोगों ने, पाकिस्तान ने, और इन लोग के सपोर्ट से, अब्दुल्ला अम्बुआ के। तो पाकिस्तान आईएसआई बहुत श्योर थी कि मैटर ऑफ टाइम है, ये खाली समय का इंतजार करो, कश्मीर हमारे पॉकेट में है। क्यों? अब्दुल्ला अपने साथ, महबूबा मेरे साथ, कांग्रेस सरकार को तो हिम्मत नहीं है एंटी मुस्लिम वोट जाने का कदम उठाने। जमात इस्लामी को मैं पाल ही रहा हूँ, जमात इस्लामी, ये हुर्रियत वालों को पाल ही रहा हूँ, ये सारा जो पॉलिटिकल क्लास जो है वो पाकिस्तान के साथ है। जो लोग हटा सकते थे, रोक सकते थे इसकी सोच को, गजवाए कश्मीर को, वो सब तो हमारे हैं। उनको हिम्मत नहीं हमारे खिलाफ जाने, इतना योर था। ये तो महाकाल महादेव की कृपा हुई कि मोदी जी 2014 में गदा लेके पहुंचे स्टेज पे और इनकी नींद हराम की। तो ये संदेश है पाकिस्तान को कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दो, कश्मीर हमारा है, हमेशा हमेशा रहेगा। और ऊपर से अमित शाह ने जो है और एक पुडिंग जो है ऊपर से डाल दिया कि मैं ऑन द रिकॉर्ड कर रहा हूं, पीओके हमारा है। करेक्ट। ये लोकसभा के अंदर वो भाषण दे रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं मनीष, एकदम अमित शाह जी ने सही कहा है। मैं सिंपल प्रश्न पूछता हूं, यदि तुम्हारा प्रॉपर्टी तुमने हमको बेच दिया या हमको ट्रांसफर कर दिया राइट्स, तो उस पर किसका हक है? मेरा है या कोई नत्था सिंह बंता सिंह का हक है? आपका है। तो महाराजा जम्मू एंड कश्मीर का मालिक कौन थे? महाराजा हरि सिंह। उन्होंने इंटीग्रेशन किया विदाउट एनी कंडीशन हिंदुस्तान के साथ 27 अक्टूबर 1947 को, सच। तो ये क्षेत्र किसका हो गया? हिंदुस्तान का हो गया। तो पाकिस्तान कहां से आ गया? वो इज पाकिस्तान। उसका क्या चक्कर है इसमें? मैं तो टीवी पे कितना बार लोगों से पूछा हूं, तुम्हारा कश्मीर के साथ क्या कनेक्शन है, क्या राइट है, बताओ ना मेरे को। ऑन व्हाट बेसिस? आप कोर्ट में रजिस्ट्री के लिए जाते हो तो बोलता सेल डीड दिखाओ, पैसा पेमेंट मिला दिखाओ, तो ये होता है ना कार्रवाई। राइट। क्या है? प्रूफ ऑफ ओनरशिप। हमारे पास तो प्रूफ ऑफ ओनरशिप है। तो पाकिस्तान तो हो गया, लेकिन बाकी दुनिया के अलग अलग मुल्कों को, और खास करके जो एक टूल किट जो लेफ्टिस्टों का है, उसको क्या संदेश गया? पहले मैं यहाँ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बोलता हूँ जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, सपना एकदम खत्म, कि भाई टाइम वेस्ट मत करो, कश्मीर पे अब टाइम वेस्ट मत करो, ये तुम बैटल हार चुके हो। लूजिंग बैटल नहीं है, लॉस्ट बैटल है, भूल जाओ इसको, दूसरी चीज पे कंसंट्रेट करो। ये संदेश है। जो वकील राष्ट्र का हित करते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उनके लिए संदेश है कि ये खेल तुम्हारे लिए दरवाजा सदा के लिए बंद हो गए हैं। लीगल सिस्टम के लिए भी संदेश है मनीष, कि जब प्रधानमंत्री के तब ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं कर सकता, तो शक्ति में है यूनाइटेड नेशंस, शक्ति में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, शक्ति में है नाटो, शक्ति में है सिक्योरिटी काउंसिल, शक्ति में है पाकिस्तान, यूएसए, चाइना, सारे लोग, सबको संदेश है, कुछ नहीं हो सकता। अब एक चीज बताइए कि क्या क्या चैलेंजेस है अभी प्रधानमंत्री मोदी के सामने कश्मीर को लेकर के, क्या क्या चैलेंजेस है? पहले मैं बताता हूं कि 370 हटाने की जो प्रतिक्रिया थी वो कितना चुनौतीपूर्ण थी, ये समझने की जरूरत है। राइट। यही कैच है, यही कैच है। जब मोदी जी गए थे लाल चौक में 24 जनवरी 1992 में, जब मुरली मनोहर जोशी जी देश जोड़ो यात्रा किए थे और लास्ट डेस्टिनेशन था लाल चौक, तो पाकिस्तान के चमचों ने क्या दीवार पे लिखा था? माँ का दूध पिया है तो तिरंगा फहरा के दिखा दो। और मोदी जी का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, उसका वीडियो है। मोदी जी ने कहा था हम तिरंगा फहराएंगे, देखते हैं कौन माँ का दूध पिया है जो हमको रोक सकता है। काउंटर, सेम टोन में, सेम सेंटेंस। ये उनका रिजॉल्व था। एयरपोर्ट पे छोड़ने गए थे, एक मोहम्मद अशरफ आज़ाद नाम का व्यक्ति था,
जो बाद में बीजेपी ज्वाइन किया। उसने पूछा कि समस्या क्या है कश्मीर में, तो बोला कश्मीर की दुर्दशा का एक ही कारण है 370। ये बीमारी को हटाना पड़ेगा और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस काम को मैं कर पाऊँ। श्रीनगर एयरपोर्ट पे बोला था मोदी जी ने। और उस समय से 1992 से उनके ये थॉट उनके मन में चल रहा था, हटाना है मुझे, हटाना है। तो मिशन मोड में अब आते हैं, उसको कार्यान्वित कैसे किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मिशन मोड में आए, हम लोग फौज में बोलते हैं मिशन मोड, इसको आई हैव टू डू इट बाय हुक और बाय क्रुक, करना है। मिशन मोड में कैसे आए? कॉन्स्टिट्यूटिव भाई पावर्स अमेंड करने का है, किसके पास पावर था? JNK असेंबली। ये तो पॉसिबल नहीं था जब तक महबूबा फरूक अब्दुल्ला रेलिवेंट है पॉलिटिकली, कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए अब्दुल्ला बोला था, फरूक अब्दुल्ला 10 बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए, नहीं हटा सकते हैं। और महबूबा ने क्या बोला था कि मोदी जी ने जिन को बोतल से हटाना की कोशिश कर रहे हैं, वो जिन खा जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, तिरंगा न खून है न नदियां है, कुछ नहीं। वो ये लोग तो खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ नहीं इनमें दम। इनको 5 मिनट में सॉर्ट आउट किया जा सकता है मनीष, 5 मिनट। ये कुछ नहीं है इनके पास, ये शक्ति विहीन लोग हैं। सिर्फ मीडिया में चेहरा खाली नौटंकी करके अपना इमेज बनाते हैं और गलत तरीके से वोट लेते हैं और सत्ता में रहते हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। फरूक अब्दुल्ला महबूबा एजेंट्स ऑफ पाकिस्तान है। तो खैर, तो मोदी जी ने एक स्ट्रेटजी बनाया। स्ट्रेटजी ये है, भाई तुम्हारे घर में तुमको बर्बाद करना है तो तुम्हारे गांव में तो घुसना पड़ेगा ना, गांव में घुसना पड़ेगा, तभी तो हम बर्बाद करेंगे तुमको। तो मोदी जी ने सोचा कि पहले तो JNK गवर्नेंस में घुसो। कैसे घुसो? महबूबा को सपोर्ट कर दिया, मुख्यमंत्री का ऑफर दे दिया, हम सपोर्ट करेंगे, हो गया मुख्यमंत्री। तो जब ग्राउंड का जो फीलिंग है कि कैसे गवर्नेंस यहाँ हो रहा है, गवर्नेंस मॉडल क्या है, वो सब परख लिया, क्योंकि ये वो बीजेपी इन द गवर्नमेंट, तो सब पता चल गया खेल क्या है। दूसरा खेल सपोर्ट किया, विड्रॉ। तीसरा खेल गवर्नर्स रूल। जब गवर्नर रूल हुआ तो इसका मतलब है असेंबली का पावर्स गवर्नर के पास आ गया। गवर्नर ने रिकमेंड कर दिया, प्रेसिडेंट का एक्शन मतलब स्वीकृति हो गई, पार्लियामेंट में पेश किया गया, खत्म। उसके बाद राज्यसभा में पेश किया गया, उसके बाद लोकसभा में पेश हुआ, स्वीकृति होगी। इन लोगों ने कल्पना नहीं की थी। महबूबा का स्टेटमेंट में देख रहा था, कही कि मुझे तो समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं, मतलब वंडर स्ट्रक, उनको समझ में नहीं आया कि कहां से नॉकआउट लगा, धरती खींच ली उनके पांव के नीचे से। ये स्ट्रेटजी थी। तो जब इस तरह से हुआ, इनको समझ में नहीं आया, फिर इन्होंने सोचा ओहो फेज टू क्या है? प्रभाव करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, केस मूव करो। और उनको कॉन्फिडेंस था कि भाई फैसला उनके पक्ष में आएगा, कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस था। अरे हम लोग जब डरे हुए थे तो वो तो श्योर होंगे तभी तो। अब वो तो भूतकाल में ऐसा खेल खेलते रहे हैं, राम को श्याम बना देना, श्याम को राम बनाता, तोता को कबूतर बना देना, वो तो उनका गेम रहा है, नहीं हुआ। तो अब इस जंक्चर पे जब और कुछ लोग शैतानी सोच रहे थे, तो मोदी जी का संदेश था, भूल जाओ मुंगेरी लाल के सपना, ये संभव नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम, कुछ सकारात्मक काम में लगिए, कुछ काम करो, पढ़ाई करो। अंग्रेजी में हमको हराना चाहते तो अंग्रेजी पढ़ो, ये सब छोड़ दो तुम। 370 हो गया, इतिहास खत्म, अल्फिनीतो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने डिटेल में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कितना बड़ा रिस्क लिया इस तरह के बयान को देकर के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।